चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हमारे होंगे 50 क्वेश्चन, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसी ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखा है। यहाँ पे एक्सेल 2010 के अनुसार, है ना, वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब है, जैसे आप कोई भी एक्सेल आप ओपन करते हो 13, 10 या फिर 10 को छोड़िए, आप 7, 10, 13, 16, 19, आपका कोई भी एक्सेल ओपन करते हो उसमें जो शीट था ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा रहता है आपका, उसमें कम से कम कितने अक्षर तक के आप नाम लिख सकते हो, उसमें कितने अक्षर तक आपका टाइप कर सकते हो, ये बताना आपको। सर जी से पूछिएगा वही बताएगा सर, और बोल दिएगा सर बीच में कोई मत बोले सर। बिल्कुल, देखो जो आंसर देना था वो राइट हैंड कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन दे रखे हैं 25, 28, 31 या 29। बताइए, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक्सेल के अंदर जो आपकी शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, उसके अंदर आप कम से कम कितने अक्षर तक टाइप कर सकते हो। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31 या ऑप्शन डी 29। कितने वो टाइप कर सकते हो? जिसको आंसर पता है वो राइट हैंड कर ले। मैं बताऊं सर? एक मिनट रुक जाइए, मैं औरों का भी देख रहा हूँ किस किसका राइट हैंड आया। बता, एक ही का राइट हैंड हुआ आपका, है ना। और थोड़ा मेरा माउस डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट होल्ड कीजिए। अभिषेक जी आप बताइए, चलिए। 31 सर। 31 कैसे, बताइए। क्या सर? 31 कैसे हो सकता है यार? 29 क्यों नहीं हो सकता? क्या आपने ट्राई किया है 31? हाँ अभिषेक जी। क्या सर? मैं ये पूछ रहा हूँ 31 कैसे, 29 क्यों नहीं? सर मुझे अभी उतना मालूम नहीं है सर। तो आपने 31 कहा है, कैसे कहा? आपने ट्राई किया ऐसे घर पे? सर मेरे पास अभी कंप्यूटर नहीं है सर। अच्छा, कंप्यूटर नहीं, और आपने ये आंसर कैसे बताया 31? मैंने सर पहले सर इसके एग्जाम दे चुका है सर, इसलिए मैं बताया सर। अच्छा, आप एग्जाम दे चुके हैं इन सब चीज़ों के? अच्छा, यस सर। देखिए अभिषेक जी ने जो आंसर बताया वो एकदम सही बताया है। यानी कि किसी भी एक्सेल में कोई भी शीट आप देखते हो, उसमें आप जो भी आप नाम टाइप करते हो, कम से कम 31 अल्फ़ाबेटिक तक आप नाम टाइप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ये आंसर भी आपको दिखा रहा होगा 31, है ना। क्या दिखा रहा है आपको? 31। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? किसी कमांड द्वारा चुनी हुई सेल, है ना, रेंज को प्रिंट क्षेत्र में के रूप प्रदर्शित करने के लिए। देखो इसका कहने का मतलब है किस कमांड के द्वारा आप अपने अकॉर्डिंग जितना एरिया प्रिंट के लिए चाहते हो उतना एरिया प्रिंट के लिए दिखा सकते हो। किस कमांड से ऐसा कर सकते हो आप? कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसके द्वारा जितना आप प्रिंट दिखाना चाहते हो, प्रिंट करने के लिए उतना दिखा सकते हो? किस कमांड के द्वारा? हाँ मुकेश जी, आपने राइट हैंड किया, बताइए। सेट प्रिंट एरिया। किससे? प्रिंट एरिया से? पहला वाला? सेकंड वाला, सेट प्रिंट एरिया। अच्छा अभिषेक जी आप बताइए, आपने भी राइट हैंड किया है। सेट वही होगा सर, दूसरा सर, सेट प्रिंट एरिया सर। सेट प्रिंट एरिया। अच्छा एक मिनट बताइए, आप सब बताइए। आप सब अपने आप को म्यूट क्यों कर रखे हो? रूपा जी बताइए, ये सही की गलत है इन्होंने जो बताया अभी? हाँ रूपा जी बताइए। हाँ सर, प्रिंट एरिया। कौन सा, सेकंड वाला है फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला प्रिंट एरिया। अच्छा एक मिनट जाइए, और भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को म्यूट करके बैठे हैं यहाँ पे। नीमा जी आप बताइए, ये सही है गलत है? कि किस कमांड के द्वारा, है ना, किस ऑप्शन के द्वारा हम अपने चुने हुए एरिया को, जितनी भी हम सेलेक्ट करते हैं उतने ही एरिया को प्रिंट में दिखा सकते हैं। वो किससे करते हैं हम? पहला ऑप्शन है प्रिंट एरिया, सेकंड है सेट प्रिंट एरिया, थर्ड है क्लियर प्रिंट एरिया, या फोर्थ है प्रिंट प्रीव्यू। देखिए ये ऑप्शन हमारा होता है सेट प्रिंट एरिया से, है ना, सेट प्रिंट एरिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जांपल में कैसे। यहाँ पे जाइए, पेज लॉट पे जाइए, यहाँ लिखा आपके सामने सेट प्रिंट एरिया, है ना, लिखा ना सेट प्रिंट एरिया।
इससे हम जितना एरिया सेलेक्ट करके, है ना, जितना एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, मैं आपको स्क्रीन शो कर देता हूँ। शो नहीं हो रहा। हाँ हाँ स्क्रीन शो कर हेलो रहा हूँ। सर, शो नहीं हो रहा है सर। हाँ सुन लिया मैंने, शो नहीं हो रहा हाँ हाँ है, मैं सर। दिखा रहा हूँ, ये देखिए पेज लेआउट में ये और ऑप्शन प्रिंट एरिया के नाम से, और ये लिखा सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। इतना एरिया मैंने प्रिंट के लिए सेट कर दिया। अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा उससे मुझे इतना ही काम दिखेगा, चाहे मैंने इसके बाहर भी काम क्यों ना कराओ। देखिए उतने काम आ रहा है ना, उससे बाहर तो काम नहीं आ रहा मेरा, यस सर। है ना। तो ये होता है आपका सेट प्रिंट एरिया का काम। जितना एरिया आपने प्रिंट के लिए सेट किया उतना ही आपको एरिया प्रिंट में दिखेगा, है ना। इसका आंसर भी देख लीजिए क्या लिखा है, सेट प्रिंट एरिया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप क्या बताए आगे में? हम कुछ नहीं बताए, हम अभी से पूछ रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर चल रहे हैं और आप भी इसमें जुड़ जाइए। थर्ड क्वेश्चन आप सुन लीजिए, है ना। पेज के ऊपरी मार्जिन के, है ना, स्थित टेक्स्ट को डैश कहते हैं। मतलब जो ऊपर भी हम लिखते हैं, जो आपके पेज के मार्जिन में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, फुटर, है ना, कॉलम, हेडर या फिर पैराग्राफ। क्या कहते हैं उसे हम? जिसको इसका आंसर पता हो राइट हैंड कर ले। पेज के ऊपरी मार्जिन में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? सर कॉलम। देखिए राइज हैंड करेंगे, मैं उन्हीं से पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 जनों ने राइज हैंड किया है, अभिषेक जी, नीमा जी और मुकेश जी। बार बार राइज हैंड करके राइज डाउन कर देते हैं। तो चलिए नीमा जी आप बताइए। हेडर। हेडर कहते हैं, थर्ड नंबर। यस सर। अच्छा अभिषेक जी आपका क्या है? सर। यस सर, हेडर सर राइट आंसर है सर। हेडर राइट आंसर है। यस अच्छा। यस सर। मुकेश जी आप बताइए, आपने राइज हैंड किया था। यस सर, हेडर होगा। हेडर होगा। आरती जी आप बताइए। सर आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा पेज के ऊपरी मार्जिन में जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? फुटर कहते हैं, कॉलम कहते हैं, हेडर कहते हैं या पैराग्राफ कहते हैं? बताइए आप आरती जी। सर रॉन्ग है कोई। रॉन्ग है इनका। देखिए ये जो आपने बताया अभी, पेज के ऊपर ही मार्जिन पे जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उसे हेडर कहते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम हेडर ही कहते हैं। हेडर देखें। कहता है सर। हाँ उसे कहते हैं हेडर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ व्यू पे आके आप क्लिक कीजिए पेज लेआउट पे। पेज के ऊपरी मार्जिन, ये मार्जिन होती है जो प्रिंट में आपको खाली स्पेस दिखता है, इसे कहते हैं मार्जिन। यहाँ क्वेश्चन क्या था, ऊपरी मार्जिन में जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेडर। ऊपरी मार्जिन पे क्या कहते हैं? हेडर। लिखा ना यहाँ पे हेडर, ऐड हेडर, इसीलिए उसे कहते हैं हेडर। तो आप तीनों का जवाब सही था, मुकेश जी, अभिषेक जी और नीमा जी का, है ना, हेडर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सेल 2010 में किस ऑप्शन द्वारा डेटा और क्या सूचनाओं को आसानी से समझने का आकर्षक तरीका विजुअल रूप में अच्छा देखो, इसका कहना सिंपल से मैं बताता हूँ। ये कह रहा है किस ऑप्शन किसी भी डाटा को या किसी भी सूचना को, मतलब जो भी आप लिखते हो उसे किस तरीके से विजुअलफाई कर सकते हो, यानी कि अपने अकॉर्डिंग डाटा को दिखा सकते हो कि ऐसा दिखाना डाटा कि सबको समझ में आ जाए। वो चार्ट से होता है, टेबल से होता है, फीचर से होता है या फिर ग्राफिक से होता है? बताइए। सर ये एक्सेल 2010 वाला देखिए एक्सेल 2010 हो या फिर 39 सब में वर्क करता है आपका, है ना। ये कोई सुनिश्चित नहीं है कि 10 में वर्क करता हो 7 में वर्क नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप करके देखिएगा। तो बताइए किस ऑप्शन के मदद से आप किसी भी डाटा को या किसी भी सूचना को अपने आसानी से एक 3D तरीके से दिखा सकते हो? बताइए। पहला ऑप्शन, हाँ बोलिए, मैं बोलूं सर? बोलिए।
मैंने तो सर राइट हैंड किया है सर, आपने नहीं बोला सर। अच्छा वो मैंने देखा नहीं, मेरा थोड़ा स्क्रॉल डाउन था तो राइट हैंड दिखा नहीं मुझे। यहाँ पे 3 जनों ने कहा चार्ट आरती होगा जी। सर, चार्ट होगा सर, चार्ट होगा। चार्ट होगा सर। टेबल हो। अच्छा Yes, sir. एक मिनट एक मिनट। अभिषेक जी का है चार्ट, नीमा जी का है टेबल, आरती जी आप बताइए, आपने भी राइट हैंड किया है। सर ग्राफिक। ग्राफिक। अच्छा अब किस किस का यहाँ पे पिक्चर है बताना जरा। पिक्चर होगा। अच्छा चारों के चारों अलग अलग ऑप्शन है। बाकी आपसे होगा बताइए, सर, right answer, आपसे चार्ट, बताइए, आपसे बताइए। सर चार्ट भी हो सकता है लेकिन पिक्चर होगा। फातिमा जी आप बताइए। सर मेरा ख्याल है टेबल। टेबल। अच्छा दे मेरे को क्वेश्चन दोबारा समझिए। किसी भी डाटा को या किसी भी सूचना को आसानी से 3D तरीके से दिखाना हो तो इस्तेमाल करता हूँ चार्ट का। किसी भी डाटा को विजुअल ग्राफिक। सोचना क्या होता है? हाँ सूचना यानी कि जैसे किसी आप- को नोटिस, सूचना किसको बताना कि हमने आपको कुछ Notice, sir. बताया, नोटिस Yes, कहते हैं sir. बताना। Yes, sir. सूचना हमने आपको सूचना दी है कि आज क्लास स्टार्ट होने वाली है, यानी हमको नोटिस दिया है कि आज क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसे सूचना कहते हैं। किसको कोई चीज बताना। तो सर टेबल में भी तो दिखा सकते नहीं दिखा। टेबल में आप 3D तरीके से नहीं दिखा सकते ना, विजुअल ग्राफिक के अकॉर्डिंग विजुअल रूप से नहीं दिखा सकते, वो चार्ट से कर सकते हो आप। ये देखिए चार्ट है ना, चार्ट से आप डोनट चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट ऐसा बना के आप अपने अकॉर्डिंग विजुअल तरीके से दिखा सकते हो कि आपका किस तरह से जा रहा है ना। टेबल को आप टेबल में नहीं दिखा सकते, टेबल में आपका डाटा वैसा का वैसे रहेगा, बस एक बॉक्स लग जाता है वो आपका टेबल बन जाता है ना। एक्सेल फाइल को क्या लिखा है, वर्ड डॉक्यूमेंट के इंसर्ट करने के समय डेटा डैश होता है, क्या बताइए क्या होता है इसमें। मतलब किसी भी एक्सेल फाइल में अगर डेटा टेबल सर, हाँ इंसर्ट करते हैं, किसी भी फाइल में What- वर्ड डाटा इंसर्ट करते हैं तो उस समय करते समय क्या होता है हमारा, what टेबल होता है हाइपर सर? लिंक, वर्ड टेबल, लिंक या फिर एमडी फॉर्म। देखिए हिंदी थोड़ी मेरी कमजोर है बहुत ज़्यादा और मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप बताइए। एम्बेडेड What टेबल एमडेड फॉर्म। होता है सर? सर ये बोले नहीं है अभी हम, हाँ अभी बोले नहीं और क्या होगा। तो हमने कुछ पूछा थोड़ी ना अभी तक, हमने इतना बोला ही लास्ट वाला ऑप्शन मैं आप बोलूं पढ़ लीजिए सर? क्या होगा। रुक जाइए सबसे पूछने दीजिए। अभिषेक जी ऐसा तो नहीं है कि आपने कल सारे क्वेश्चन नेट पे चेक कर लिए हो इसके। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैंने सर एग्जाम दिया सर कंप्यूटर ऑपरेटर का सर, इसलिए मुझे याद है सर। नहीं अच्छा। सर आप दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको। नहीं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि है ना वर्ड टेबल तो है लेकिन इसमें लिखा है एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते समय डेटा डैश होता है ना। सर आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, देखिए आपका नेट प्रॉब्लम होगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। जब 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि किसी भी एक्सेल फाइल या जो भी आप एक्सेल ओपन करते हो उसके अंदर आपको वर्ड की डॉक्यूमेंट को ऐड करना हो तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि जो आपकी वर्ड की फाइल है ऑटोमेटिक एक्सेल में आपकी इंपोर्ट हो जाए। तो पूछ रहा आपसे यहाँ पे हाइपर लिंक होनी चाहिए, वर्ड टेबल में होना चाहिए, लिंक होना चाहिए या फिर एम्बेडेड फॉर्म में होना चाहिए। सर हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, वर्ड टेबल सर, वर्ड टेबल। सर What table? हाइपरलिंक में तो सर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं सर। हाँ वेबसाइट बनती है वो हाइपर कैसे लिंक में हो पाएगा आपकी। सर? आप सब बताइए। वो सर तो वो कैसे हो पाएगा, वो तो सर रॉन्ग है सर। हाँ सर वर्ड टेबल होगा। What देखिए table होगा सर? वर्ड टेबल इसलिए होगा क्योंकि वर्ड का ना जो भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में डाटा जो भी क्रिएट करेंगे उसे हम एक्सेल में इंपोर्ट करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि एक्सेल आपको ओनली फॉर टेबल डाटा ही इंपोर्ट करता है, बाकी किसी डाटा को इंपोर्ट नहीं करता वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ड टेबल, है ना। कुछ कुछ हार्ड हिंदी है जो मैं बता दूंगा फिर भी, है ना। एक्सेल के एक सेल से अधिकतम क्या है कैरेक्टर प्रदर्शित हो सकता है। मतलब अगर आप एक सेल में कोई भी अल्फाबेट टाइप करते हो, 56 है ना। 1024 सर। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, 256 है ना। जिससे पूछूंगा वो बताइए। और क्वेश्चन पहले प्रॉपर समझ लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन कंप्लीट हाँ। कर दिया करें ना, फिर हम लोग हाँ बताएंगे। मैं भी वही बता रहा हूँ कि मुझे पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने दिया कीजिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, है ना।
तो मेरा क्वेश्चन ये बता रहा कि आप जैसे आपके पास एक सेल है, और आप सर- उसमें जो भी आप नाम टाइप करते हो उसमें कम से कम एक सेल में कितने अक्षर आप टाइप कर सकते हो, ये पूछ रहा आपसे, है ना। अब एक मिनट चाहिए। 1024 सर। ऑप्शन है एक, है ना, 1024, 256, 512 या फिर कितना है आप पे 6,55,036। 5 यस सर 536 हाँ, सर 5,536 536 बताइए। यस सर। एक बार फिर से रिपीट करके समझाइएगा। देखिए मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, अब जो हैंड करेगा मैं उसी को अनम्यूट करूँगा अब सीधा सीधा, है ना। यहाँ पे आ रहा है आवाज़ 256, रूपा जी ने कहा 256। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक्सेल का जो एक सेल है, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, है ना। एक्सेल की जो एक सेल है इसके अंदर मैं कम से कम कितने अल्फ़ाबेट टाइप कर सकता हूँ, एक सेल के अंदर मैं कम से कम कितने अल्फ़ाबेट टाइप कर सकता हूँ, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं कि 1024, 256, 512 या 6,500, है ना, 65,536, इनमें से कौन से कितने वर्ड है जो हम टाइप कर सकते हैं। ऐसे रूपा जी ने बताया कि ऑप्शन बी 556, सॉरी 256। अभिषेक जी ने राइट हैंड किया था, मैंने आपका राइट हैंड डाउन कर दिया अभी। अभिषेक जी, हाँ आरती जी आप बताइए। हाँ आरती जी बताइए। एक मैं बताऊं सर। नहीं, एक मिनट होल्ड कीजिए, Option एक B। मिनट होल्ड कीजिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बी 256। ओके, फातिमा जी आप बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 512। जी सर। अच्छा, और देवसानी जी आप बताइए। सर 1024। 1024। आंसर है सर। देखिए आप एक सेल के अंदर Yes, कम sir. से कम आप 1024 वर्ड टाइप कर सकते हो, जो आपको ऑप्शन ए है ना। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो अभी बार टाइप करके देखना अपने कंप्यूटर में, एक सेल पे आपको 1024 वर्ड आप टाइप नहीं कर पाओगे आगे, है ना। तो क्या इसका आंसर है 1024। अब सातवां से पूछ रहा है एक्सेल में कौन सा ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पर नहीं होता। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको पेज सेटअप जब करते हो उसमें वो ऑप्शन नहीं होता, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता उसमें, है ना। स्क्रोलिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, ओरिएंटेशन, है ना, प्रिंट का चुनाव या प्रिंट टाइटल, है ना। बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रिंट सेटअप पे नहीं होता। दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन सुन लीजिए, स्क्रोलिंग, ओरिएंटेशन, प्रिंट का चुनाव यानी प्रिंट को चुनने का ऑप्शन यानी प्रिंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन, ऐसे कहूँ तो, और एक है प्रिंट टाइटल। अभिषेक जी आपको छोड़ के देखो, अभिषेक जी को छोड़ के बाकी जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बाद में अभिषेक जी से पूछूंगा मैं। नीमा जी आप बताइए। सर ए, ऑप्शन ए। स्क्रोलिंग। यस सर। अच्छा, और बाकी आप सब बताइए। आरती जी आप अनम्यूट, आरती जी बताइए। सर एक नंबर ही हो गया स्केलिंग। अच्छा, स्केलिंग, ठीक है। सर अच्छा हाँ सर स्केलिंग। अच्छा जी, मुकेश जी आपने भी राइट हैंड किया था, आप बताइए। सर प्रिंटर का चुनाव। बी होगा। अच्छा, रूपा जी का आंसर है बी यानी ओरिएंटेशन, ठीक है। आपका क्या था मुकेश जी? सी सर, प्रिंटर सी, का चुनाव, प्रिंट का चुनाव, प्रिंटर का चुनाव। अच्छा, तो देखिए सिंपल सा आंसर है। अभिषेक जी आप बताइए आपका क्या आंसर है? प्रिंटर का चुनाव सर, सर हाँ, सी आंसर। देखिए रूपा जी ओरिएंटेशन का ऑप्शन हर जगह मिलेगा आपका, जब भी प्रिंट करोगे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। स्केलिंग का ऑप्शन भी होता है, प्रिंट टाइटल का भी ऑप्शन होता है, लेकिन प्रिंट का चुनाव नहीं होता। प्रिंट सेटअप पे ओनली फॉर प्रिंट के सेट करते हैं, प्रिंट करने का प्रिंटर का ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे आपका। अगर मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा दूँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर जैसे आप मैंने यहाँ पे कंट्रोल F2 किया है ना, ये लिखा है ना पेज सेटअप, और वहाँ पे क्या ऑप्शन था आपका यहाँ पे, है ना, कहाँ का ऑप्शन ये रहा ना, कौन से ऑप्शन से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पर नहीं होता, कौन सा ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पर नहीं होता। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पेज सेटअप,
दिखा देता हूँ। ओरिएंटेशन ये रहा आपका, है ना। मार्जिन आपकी स्केलिंग के अकॉर्डिंग काम होता है आपका, है ना। और आपका इसमें प्रिंट टाइटल, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट टाइटल आपको मिल जाएगा, ये देखिए ये रहा प्रिंट टाइटल, ये होता है आपका प्रिंट टाइटल, ठीक है। देखा ना प्रिंट टाइटल ऑप्शन यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पेज को आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको प्रिंटर का चुनाव नहीं मिलेगा कि आप कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है, इस पर ये वो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप कहीं भी जाइए, मार्जिन, हेडर, फुटर, शीट पे जाइए, कहीं भी आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए वो वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी प्रिंटर का चुनाव। ऑप्शन है कि इंकजेट है सर, पता नहीं चलता वहाँ पर। कोई बात नहीं, आप अपना एक्स वहाँ पे ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हमारा, प्रिंटर का चुनाव। समझ में आया आपको यहाँ तक? देखो ये सारे क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं आपको, और जो इनके आंसर है। जी सर। हाँ, एक्सेल के एक वर्कशीट में कितने रॉ होते हैं बताइए। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि एक्सेल की एक शीट में कितने रॉ होते हैं। होल्ड कीजिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यहाँ पे 4 लोगों ने राइज हैंड किए हैं, चलिए बताइए। सर 10,48,576। आगे अच्छा 10,48,576 10,48,576 होते हैं, जी। ठीक है। और बाकी किसी का ऑप्शन नीमा जी आप बताइए। सर मेरा भी सेम सेम है आपका। आरती जी आपका सर सेम है। सेम है। मुकेश जी आप बताइए। मेरा भी सेम है। सेम है, अच्छा। और बाकी कौन कौन बचे? रूपा जी आप बताइए। आपने अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रखा है? अनम्यूट कीजिए उसे। अब बताइए क्या आंसर है इसका। कौन सा क्वेश्चन पूछे हो? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि आपके एक एक्सेल की शीट के अंदर कितने रॉ होते हैं। 10,48,576। अच्छा, देवजानी जी आप बताइए। हाँ सर सेम, सेम है। 10,48,576। सेम है, चलो ठीक हाँ, है। सर। अभिषेक जी आप बच्चे लास्ट बताओ आप भी। सर सेम है सर। सेम ही है, चलिए। यस सर। देखिए गाड़ी कहीं टकराना जाए आप सबकी, है ना। मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी है आपका 10,48,576। चलिए आपके लिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे, सर आपने कई बार बताया सर, है ना। तो अगर आपको कभी भी लास्ट सेल पे जाना हो तो क्या करेंगे हम? प्रेस एक्सेल की लास्ट सेल पे जाना हो आपको तो क्या प्रेस करेंगे उसके लिए हम? सर कंट्रोल डाउन एरो। देखो 2 ऑप्शन है, कंट्रोल प्रेस करके डाउन है। हाँ, कंट्रोल डाउन एरो। देखिए डाउन एरो क्या करता है आपका, जहां तक आपने टेक्स्ट टाइप किया आखिरी टेक्स्ट वो आपको वहां तक पहुंचाता है। कंट्रोल डाउन एरो। अगर आपको एंड पहुंचना तो प्रेस करो कंट्रोल डाउन, ठीक है। कंट्रोल डाउन जैसे आप प्रेस करोगे, एंड भी तो दाब सकते हैं। हाँ वही कंट्रोल एंड कहने का मतलब, कंट्रोल एंड ही, सॉरी वो डाउन आ रहा है बीच में, कंट्रोल एंड। अब कंट्रोल एंड जैसे प्रेस करोगे आपका क्या आ जाएगा? एंड पे आ जाएगा। और क्या लिखा है यहाँ पे आपका 10,48,576, है ना। यहाँ पे कितने रॉ होते हैं आपके? 10,48,576 रॉ होते हैं आपके, ठीक है। यानी कि आपका ये आंसर सही है। चलिए एक आंसर ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा था इसका आंसर आप सबने दिया, एकदम करेक्ट दिया है। किसी का भी आंसर आगे पीछे नहीं था इस चीज के लिए। अब आते हैं एक्सेल में डैश बटन द्वारा सेल के नाम क्या है के मान या क्या है डेटा को जोड़ा जाता है, बताइए। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा किसी भी डाटा को जोड़ा जाता है एक साथ? सर क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। मैं सबको म्यूट करता हूँ, फिर क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है आपके सामने, एक्सेल में डैश द्वारा सेल के मान या डेटा को जोड़ा जाता है। मतलब किसी भी नंबर को या किसी भी तरीके से नंबर को जोड़ा जाता है एक ऑप्शन के द्वारा। वो ऑप्शन कौन सा आपका? ऑटो फिल, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम या ऑटो फॉर्मेट? सर थर्ड नंबर आरती जी का है, थर्ड नंबर। मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, बताइए। होल्ड है सारे मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। और यहाँ पे कितनों ने राइज हैंड किया है? अच्छा सर ऑटो सम। ऑटो सम, ऑटो सम ही होगा सर। ऑटो सम होगा। चलिए आप सबने ऑटो सम का ऑप्शन मुझे बता दिया। ऑटो सम है, ये आपका करेक्ट भी है।
क्या लिखा है ऑटोसम, और इसका आंसर भी दिखाता हूँ आपको 10,48,576, ठीक है ऑटोसम। तो आप सबसे मेरा जिससे पूछूंगा वो बताइएगा कि ऑटोसम का ऑप्शन को कहाँ मिलता है एक्सेल में, इंसर्ट टैब में या व्यू टैब में? सर व्यू टैब मिलता है सर। व्यू टैब मिलता है अच्छा जी, आप बताइए आरती जी। सर ये तो होम टैब में आता है। बहुत बढ़िया आरती जी, ऑटोसम का ऑप्शन कहाँ था आपका? होम टैब में आता। मैंने जानबूझ के 2 ऑप्शन गलत दिए, इंसर्ट और व्यू, है ना? तो पता होगा वो, Yes, sir, इसको पता, home में हाँ आता है। होम में जाइए, ये लिखा आपका ऑटोसम का ऑप्शन, है ना? ये लिखा आपका ऑटोसम का ऑप्शन, Yes. ठीक है। इंसर्ट में नहीं आएगा आपका, आप चेक कीजिएगा एक बार, है ना? तो अगर याद होता है ना, अगर याद करते हो ना तो आपको इसी तरह से एक एक चीज समझ में आती है कि मैं गलत कब बोल रहा हूँ, मैं सही कब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और शॉर्ट कमांड के द्वारा किस प्रकार से डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं बताइए? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर। मतलब किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा किसी भी सेल को डाटा को शॉर्ट किया जाता है? किस कमांड के द्वारा डाटा को शॉर्ट किया जाता है अल्फाबेटिक वाइज, है ना? देखिए मैं यहाँ पे सबके राइज हैंड को डाउन कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सबके राइज हैंड थे, तो मुझे पता नहीं चलता किस किसने अभी करा है। तो अब आप बताइए, एक बार दोबारा क्वेश्चन समझाता हूँ, किस कमांड के द्वारा किसी भी डाटा को अल्फाबेटिक वाइज शॉर्ट किया जाता है? यहाँ पे आ रहा है 4th नंबर, आरती जी ने कहा 4th नंबर, अभिषेक जी ने कहा सी। ये बताइए सर फर्स्ट ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर। फातिमा जी आप बताइए, आपने राइज हैंड किया है, सर असेंडिंग ऑर्डर। Option A। अच्छा ऑप्शन ए सी, दोनों, ये क्या है सर? क्या ए और बी कहने का? ए और बी दोनों कह रहा है वो, ए और बी दोनों। तो देखिए जैसे अभी किसी ने मुझे मैसेज यहाँ टाइप किया था, देखिए ये तीनों का काम, ये देखो इन दोनों का काम होता है शॉर्ट करना डाटा को, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि छोटे से बड़ा बड़े से छोटा। तो आंसर में क्या लिखा है आपका? अ व ब दोनों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको आंसर पहले दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा गया कहीं भी कि आपको छोटे से बड़ा करना है, बड़े से छोटा करना है कि नहीं? आपने कहा असेंडिंग ऑर्डर, ये भी आपका आंसर सही है। अगर कोई मुझे बी बोलता सर डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी आपका सही होता, है ना? लेकिन क्वेश्चन प्रॉपर क्या है कि किस कमांड के द्वारा आप किसी भी डाटा को अल्फाबेटिक वाइज शॉर्ट कर सकते हो। मैंने उल्टा तो नहीं बताया ना, मैंने सीधा पूछा। तो क्या ऑप्शन क्या होगा? सी, आ व ब दोनों, यानी ए और बी दोनों। हाँ शॉर्ट दोनों तरफ से कर सकते हैं, समझ में आया आपको? मतलब बड़ा से हाँ नहीं, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ए से लेकर जेड तक। असेंडिंग में ए से लेकर जेड तक, डिसेंडिंग में जेड से लेकर ए तक। अच्छा तो क्वेश्चन समझ में आया था ना आप सबको? क्वेश्चन क्या था आपका? ये सी होगा तब दोनों होगा सर। हाँ तो कमांड बोलते हैं। हाँ कमांड का मतलब होता है कि किस ऑप्शन के द्वारा। कमांड मतलब ऑर्डर देना सर। हाँ ऑर्डर देना कि किस आप क्या क्लिक करते हो कि आपका वो आप काम करता है ना? जैसे कि अगर देखिए, अगर जब तक मैं देखो मैंने ऑर्डर दे रहा हूँ कि मुझे एक्सेल को ओपन करना, तो एक्सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने कमांड दिया एक्सेल का, इस पर क्लिक करके मैंने कमांड देता हूँ, यहाँ पे मेरा एक्सेल ओपन हुआ, तो उसे कहते हैं कमांड, यानी कि ऑप्शन क्लिक करना उसे। तो इसका ऑप्शन क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ व ए और बी दोनों। क्यू असेंडिंग को हिंदी में अ बोलते हैं सर। नहीं, असेंडिंग को अ नहीं बोलते, ऑप्शन ए और बी पूछ रहा है ये, ऑप्शन ए और बी। ए बी सी डी होता ना, वैसे इसमें ले रखा और ब। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए। QTR1, QTR2, QTR3 अधिक किसके उदाहरण है? ये जो आप श्रृंखला, देखो मैं हिंदी में समझा भी दूंगा आप सबको। फॉर्मूला के उदाहरण है या फिर कोई फॉर्मूला का ये फॉर्मूला के उदाहरण है, मतलब फॉर्मूला के बारे में बता रहा है यहाँ पे।
या फिर किसी फंक्शन के बारे में बता रहा है, श्रृंखला के बारे में बता रहा है, या फिर आपको या फिर सिंटेक्स के बारे, श्रृंखला यानी सेल्स के बारे में बता रहा है आपको। एक बार आप दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, QTR1, QTR2, QTR3 सेल्स, सेल होता है उसका मतलब। अधिक किसके उदाहरण है? ये जो 3 नाम दे रखे हैं ये आखिर किसके एग्जाम्पल्स है? उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल्स है ना, फॉर्मूला के एग्जाम्पल्स है। सर फॉर्मूला रहता तो सर कंट्रोल लिखा हुआ होता ना सर। ये तो मुझे नहीं पता। QT देखिए ये एक सेल के, ये मैं बताऊंगा तो पूरा ऑप्शन आपको क्वेश्चन आप समझ जाओगे, है ना। मैं है ना, तो इसका कह रहे हैं जो QTR1 लिखा है, QTR2 और QTR3 लिखा है, ये आखिर किसके एग्जाम्पल्स है? फॉर्मूला का एग्जाम्पल है, एक फंक्शन का एग्जाम्पल है, या किसी सेल का एग्जाम्पल है, या फिर किसी सेंटेंस का एग्जाम्पल है? आप बताइए। ऑप्शन एक बार फिर बताएं। ऑप्शन है कि किसी फॉर्मूला का एग्जाम्पल है, या किसी फॉर्मूला के बारे में बता रहा है आपको ये, या किसी फंक्शंस के बारे में बता रहा है आपको, बी है। सी ऑप्शन है आपको किसी सेल्स के बारे में बता रहा है आपको, सेल के बारे में बता रहा है सर। हेलो सर। या फिर एक मिनट जाइए, चौथा है या फिर किसी सेंटेंस के बारे में बता रहा है आपको। अब आप बताइए। हेलो सर। बोलिए सर ऑप्शन सी। सर सेल रहता है ना सर, देखिए हाँ। सर सेल रहता तो E3 लिखा हो, E4 लिखा होता है, और उसका सर फॉर्मूला रहता तो यहाँ पे Q नहीं लिखा होता सर। फॉर्मूला कोई भी स्टार्ट होता है तो सर C से कंट्रोल्स होता है सर, CTR ऐसे होता है सर। हाँ, तो इसीलिए आपने सर भी श्रृंखला है सर। हाँ, तो आपने भी सी दिया ना, आप सबने सी दिया, यानी कि सेल के बारे में बता रहा है ये, यस सर। है ना। तो देखिए ये क्या बता रहा है। हाँ आरती जी आप बताइए, सॉरी कंप्यूटर जी आप बताइए, सॉरी फतिमा जी अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा? सी। सी देखिए हंसने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हो जाती है मिस्टेक्स मेरे से, कोई बात नहीं, है ना। तो फतिमा जी का आंसर है सी, यानी आप सबका आंसर सी है। यस सर, सी गया है सबके आंसर तो। सी गया है तो मुझे इसका कारण भी बताइए कि सी क्यों गया है वहाँ पे, सर सेल पे ही क्यों गया आपका? सर सर मैं आप 10th में पढ़ी हूँ, श्रृंखला मतलब होता है। क्या होता है? सर समझ में सेल नहीं वगैरह आ रहा है। सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से नाम आते हैं। क्या कह रहे हो आप? सिंटेक्स का इंग्लिश क्या होता है? सेंटेंस होता है एक। देखिए हिंदी मैंने इसको स्टार्टिंग बता दिया, हिंदी मेरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं ये सजेस्ट दूंगा एक बार आप सर देखिए जो आपने बताया सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सेल, वो एकदम सही है, क्योंकि क्लिक करने पे आपको उसका नाम बताता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वो सेल के बारे में बता रहा है आपको, वो सेल का उदाहरण है। QTR1 वो एक सेल का उदाहरण है, यानी कि जो आपने ऑप्शन यहाँ पे बताया है सी ऑप्शन, वो सही है, श्रृंखला, देख लीजिए, ओके, यानी कि वो सेल के उदाहरण बता रहा है। आप सबका आंसर एकदम सही था यहाँ पे, है ना। ये बताइए किस किस को जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और जो आंसर इसके निकल रहे हैं, किसको समझ में आ रहे हैं? सर ये जो आपने आंसर पर अभी जस्ट आप अभी 11 नंबर पर लिखे फुल सिंटेक्स का मतलब क्या है सर? देखिए सर मुझे भी 11 नहीं समझ आया। 11 देखिए आपसे ये क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है, जो QTR1 लिखा है, QTR2 और QTR3 जो नाम लिखे हैं, आखिर ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं आपके, है ना। ये एग्जाम्पल आपके सेल्स के एग्जाम्पल है, यानी कि सेल के नाम है आपके। QTR1 सेल का नाम है QTR1, QTR2, QTR3। क्योंकि जब हम लोग सेल वगैरह सिलेक्ट करते हैं तो अक्सर इस तरह के नाम हाँ आते हैं। वही मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे अगर मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया तो इसका नाम क्या है? L1, L9 ना, L9, वैसे QTR1 है वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ QTR1, तो देखिए यहाँ पे आ गया ना QTR1, QTR2, QTR3 आ रहा ना, ये आपके सेल के नाम है, ये सेल के उदाहरण है। समझाया नहीं मुझे आपको? सिंटेक्स। हेलो सर। हाँ यस सर, यस। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर सिंटेक्स का मतलब सर एक प्रकार का टेक्स्ट होता है ना सर? हाँ मैं वही जगह, सिंटेक्स आपका वही होता है। जैसे सर हम लोग टेक्स्ट, जैसे हम लोग जैसे वही मैसेज, जैसे मैसेज नहीं करते हैं, टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, हाँ वही होता है सिंटेक्स आपका। देखिए हिंदी में आपके एक ही शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, आप चेक कर सकते हो नेट पे कि और क्या क्या मतलब होते हैं इसके, है ना, और सर्च करना एक्सेल के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके अनिमा जी, आप समझ में आ गया आपको ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या था? यस सर। है ना।
और ये 12वां क्वेश्चन क्या है, आप दैनिक आधार पर शेयर बाजार की प्रकृति, अच्छा ये देखिए सिंपल है, हाँ जी देखिए ये सीधा सीधा 12वां ऑप्शन सीधा सीधा एग्जाम्पल हिंदी में समझा देता हूँ। ये कह रहा है शेयर बाजार का चार्ट, या जो भी शेयर बाजार आप सबने सुना होगा, शेयर मार्केट क्या होता है ना, उसमें जो भी काम होता है, फिर कोई भी ऑफिशियली जो चार्ट दिखाते हैं वो हम कौन से चार्ट दिखाते हैं, वो कौन से उस डाटा को हम किस चार्ट में दिखाते हैं। जो भी शेयर मार्केट का जो चार्ट होता है या फिर किसी बिजनेस चार्ट होता है जो हम दिखाना चाहते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन में, तो वो हम किसके अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट करते हैं, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट या रॉ, कौन सा चार्ट होता है हमारा। आप किसी ने कहा कॉलम चार्ट, बी लाइन चार्ट, मैसेज आया है ए, अभिषेक जी का आया है ए, पाई चार्ट। अच्छा सर बता रहे हैं सर, क्यों सर, क्योंकि सर कोई भी हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं तो सर पाई चार्ट पर करते हैं सर, पाई चार्ट में करते हैं सर लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट सर, रो चार्ट पर नहीं करते हैं सर। अच्छा क्वेश्चन मेरा प्रेजेंटेशन यस सर। हाँ मैं पूछा क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए, है ना। ऑप्शन ए रूपा जी का भी ऑप्शन ए है, पाई चार्ट। देखिए मैंने पूछा है शेयर मार्केट, जो भी आप शेयर बाजार का जो शेयर मार्केट जो भी चार्ट बनता है किस पे आता है आपका, आपका आता लाइन चार्ट पे, आपको भी चेक कीजिएगा। ऐसे चार्ट जो बनते हैं ना बिजनेस के अकॉर्डिंग, वो सारे बनते हैं लाइन चार्ट पे। आपको मैं आंसर दिखाता हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे, लाइन चार्ट। सर शो नहीं हो रहा। अच्छा ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है। सर देखो दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना सबको, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखा ना लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पे हमारा ज़्यादातर काम होता है ना। आप एक बार चेक करना है नेट पे कि शेयर मार्केट है, बाकी किसी बिजनेस का जो भी चार्ट बनता है किस पे बनता है आपको ज़्यादातर, वो बनता है आपका लाइन चार्ट पे, है ना। 13 नंबर क्या है, सेल एड्रेस E21 प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, जो सेल का जो नाम है E21। क्वेश्चन सुन लीजिए उसके बाद आंसर दीजिएगा। जो सेल का नाम है E21 वो कैसे आपको बताता है ना, कैसे पता करते हो कि ये E21 क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे आंसर आया है सी। अभिषेक जी आपने ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, सी है, सी सर, है ना, ई कॉलम और 21 रो। हाँ है ना, एक बार सर ई कॉलम और 21 रो। सी, अच्छा सी होगा सर, सी होगा ना। रूपा जी आप बताइए, आप अनम्यूट यस हो। सर, ये होगा सर, सी, ये अच्छा फातिमा जी आप बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया। जी सर ये ऑप्शन सी है, इसलिए ई कॉलम होगा ये और सर, यही 21 सर। रो। हाँ वहीं तो 21 सर। रो, सी होगा सर। हाँ देखिए जिसका भी आंसर ए बी या डी है उन सबका आंसर रॉन्ग है, हमारा आंसर सी है। क्योंकि जो E21 है वो आपको स्टार्टिंग में ई यानी कॉलम रिप्रेजेंट करता है और 21 आपको रो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका आंसर है ई। Yes, sir. सी आपका आंसर, देखिए यहाँ लिखा है ई कॉलम और 21 रो, है ना। आप सब बताइए क्वेश्चन, अल्फाबेटिक, हाँ। अल्फाबेट, एक मिनट हेलो जाइए, सर। हाँ, एक मिनट जाइए, अल्फाबेटिकल, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कोई बात नहीं। ये सर अल्फाबेटिकल वर्ड सर हमेशा कॉलम में रहता है सर, और सर डिजिट हमेशा रो में रहता है सर। हाँ है ना। तो अब देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आप वर्कशीट के सेल के किसी प्रकार कोई डाटा को एंटर कर सकते हैं। मतलब आप एक्सेल के सेल में जो शीट होती है उसके अंदर किस किस प्रकार का डाटा ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है आप वर्कशीट के सेल में किस किस प्रकार के डाटा को ऐड, मतलब किन किन तरीके के डाटा को आप उसमें टाइप कर सकते हो या फिर बना सकते हो। ऑप्शन है लेवल वैल्यू फॉर्मूलाज, लेवल एंड वैल्यूज ओनली, वैल्यू एंड फॉर्मूला ओनली या फिर फॉर्मूला ओनली। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा अभिषेक जी ने ए बताया, आप सब बताइए। रूपा जी आप बताइए। लेवल क्या है सर, लेवल? लेवल आपका वो स्टिकर की तरह होते हैं, स्टिकर्स। लेवल यानी कोई नाम या हेडिंग वडिंग टाइप करना। अच्छा नाम, आप सब बताइए। देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिंपल सा बता दीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन आपको हिंदी में, जो भी मैं आपको ऑप्शन वैसे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि आपको उस ऐसे समझ में आए। आपको मेरे क्वेश्चन समझ में तो आ जाते हैं ना।
यस सर। अगर मैं क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपको समझ में आया, तो वो समझ में आ जा रहा है आप सबको? सर अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप एक्सेल के अंदर जो सेल्स होते हैं, है ना, जो कि वर्कशीट होती है, उस पर आप किस किस तरीके का काम कर सकते हो। लेबल्स यानी हेडिंग वेडिंग का टाइप, वैल्यू या फॉर्मूला, पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है लेबल्स और वैल्यू ओनली। थर्ड है वैल्यू एंड फॉर्मूला के साथ, या फिर ओनली फॉर फॉर्मूलास का काम कर सकते हो। सर फर्स्ट फर्स्ट सर सर। ए। ऑप्शन नंबर ए आप सबका। यस सर। क्योंकि नाम लेबल मतलब नाम वो बताएं तो हाँ। हो सकता है पहले। फातिमा जी आप भी अनम्यूट हो। टेबल भी लगा सकते। फातिमा जी आप भी अनम्यूट हो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ आप सबसे कि ऑप्शन ए ही क्यों, ऑप्शन सी क्यों नहीं? ठीक है सर, क्योंकि सर ऑप्शन, हेलो सर, होगा सर, फार्मूला भी होगा और जैसे लेबल फार्मूला भी होगा सर ना। हाँ, तो देखिए क्योंकि एक्सेल में हम लेबल्स का भी काम कर सकते हैं, वैल्यूज भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला भी टाइप कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप जाके चेक कीजिए, ये दिखा रहा है आपको लेवल, वैल्यू एंड फॉर्मूलाज। अब पूछ रहा है यदि आप अपने वर्कशीट में किसी सेल डाटा को सीधे एडिट नहीं करना चाहते तो डैश का उपयोग करके उसे एडिट कर सकते हैं। तो ये पूछा है अगर आप सेल में लिखे हुए डाटा को आप डायरेक्ट एडिट नहीं करना चाहते हो, और जो भी आपने सेल पे जो भी आपने डाटा लिखा है या टाइप किया उसे आप डायरेक्ट नहीं ऐड करना चाहते हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि आप उसके माध्यम यानी उसके द्वारा उसे एडिट कर सकते हो? फॉर्मूला बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, या फिर क्या है स्पेस बार? सर क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आप एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा और आंसर भी आपके दिमाग में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे डाटा टाइप किया एक सेल पे, मुझे इसे डायरेक्टली एडिट नहीं करना, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे एडिट नहीं करना मुझे, और मुझे एडिट भी करना है लेकिन बिना सीधा तरीके से। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि मैं उस ऑप्शन के द्वारा इसे एडिट कर सकता हूँ, है ना, कि मुझे डायरेक्टली डबल क्लिक करके एडिट नहीं करना। सर फार्मूला, हाँ मैंने क्या कहा था, अगर मैं वैसे समझाऊंगा, फार्मूला बार में जाकर। हाँ मैंने क्या कहा था, अगर मैं वैसे समझाऊंगा तो आपको आंसर तक समझ में आ जाएगा क्या आंसर है इसका, है ना। ऑप्शन है फॉर्मूला बार, और बी ऑप्शन है आपका टाइटल बार, थर्ड है आपका मेन्यू बार, और फोर्थ है आपका स्पेस बार। कौन सा ऑप्शन है इसमें से आपका? सर फार्मूला बार में जाकर। अच्छा नीमा जी आप बताइए क्या है इसका आंसर? सर नहीं पता। नहीं पता? आपने कितनी बार करा है? हाँ मैंने आपका आंसर सुन लिया, आपने कहा है फॉर्मूला बार, है ना फातिमा जी? जी सर। तो देखिए नीमा जी मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको मान लो आपको डायरेक्टली यहाँ से एडिट नहीं करना तो आप किससे एडिट करोगे उसके बाद? शॉर्टकट कमांड आपको बताया नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या बचा है जिसके द्वारा आप इसे एडिट कर पाओगे? फॉर्मूला बार से बचा ना आपका सीधा, है कि नहीं? तो क्या ऑप्शन होगा आपका सीधा इसमें? फॉर्मूला बार। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो बोलिए आपकी आवाज़ आ रही है। सर, फॉर्मूला बार सिर्फ फॉर्मूला ना एडिट होगा? बिल्कुल नहीं, गलत चीज सोच रहे हो। डाटा से लेके हर चीज वहाँ एडिट कर सकते हो। जो आपका काम F2 और डबल क्लिक करता है ना, सेम वही काम आपका फॉर्मूला बार करता है। नेम वगैरह सब एडिट कर सकते हो, सब कर सकते हो एडिट। ओके, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला बार। देखिए बात हुई थी 50 क्वेश्चन की, हम अभी 15 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सेल वीडियो को क्या है? एक्सेल विंडो को क्या कौन सा क्षेत्र सेल को मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन थोड़ा मैं एक बार देखूं ढंग से क्या लिखा है। एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र सेल के नाम एवं सूत्र को रिप्रेजेंट करता है? देखिए कहने का मतलब है ऐसा एक्सेल जो आप ओपन करते हो शीट में, कौन सा ऐसा चीज है जो उसको प्रॉपर चीज से रिप्रेजेंट करता है उस चीज सेल को? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार या नेम बॉक्स? एक्सेल जब आप ओपन करते हो तो कौन सा ऐसा है ना सेल है
कौन सा सेल है जो पूरे क्या कहते हैं पूरे एक्सेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके बारे में पूरी चीज बताता है आपको। टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार या नेम बॉक्स? टाइटल बार। टाइटल बार। अच्छा आप सब बताइए, यहाँ पे दो मैसेज मेरे सामने मैसेज आए हैं। अच्छा सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यहाँ पे किसने लिखा सी, रूपा जी ने लिखा सी और अभिषेक जी का है ए, और आपका है ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला बार। नो सर, ए नहीं है सर मेरा। ए नहीं है। फॉर्मूला बार। अच्छा फॉर्मूला बार। बी है मेरा। अच्छा मेन्यू बार। फातिमा जी आप बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेन्यू बार। तो मैं सीधे सीधे का आंसर जी। दिखाता हूँ, आप समझना क्या क्या लिखा है यहाँ पे। फॉर्मूला बार है ना, किसी भी सेल के मूल रूप से उसे पूरी तरीके से उस चीज़ के बारे में बताता है आपको। कि अगर मैंने एग्जांपल आपको दिखाता हूँ क्यों, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है इजिकल टू कैसे सर? सम, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए हेलो सर। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अब एग्जांपल देख लीजिए। कुछ भी नहीं लिखा, मैंने एग्जिट किया, एंटर किया, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब जीरो क्या आ रहा है कि आपने टाइप किया है या फिर किस तरीके से जीरो आया, आप बता सकते हो ऐसे? बता पाओगे? क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेल के बारे में पूरी जानकारी आपको दे कि सेल में क्या टाइप किया गया है, कैसे टाइप किया गया है। अगर मैं इस पे आता हूं तो आप कहां पे देखते हो कि आपको पता चलता है कि आपने सेल पे क्या टाइप करा और क्या आपने क्या कर रखा है काम? किसे पता चल रहा है आपको? ये फॉर्मूला बार में देखते हैं। फॉर्मूला बार से पता चल रहा है ना आपको, तो वही इसका आंसर है फॉर्मूला बार। वही क्वेश्चन था आपका कि ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आप सेल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, है कि नहीं? फॉर्मूला बार। वैल्यू एंट्री किससे मिलकर बनती है? जो वैल्यू भी एंट्री करते हो वो किस ऑप्शन के साथ मिलकर काम करती है आपकी? क्या लिखा है? संख्याएं, गणित चिन्ह, क्या है, दशमलव अंक, या फिर उपरोक्त सभी। मतलब कहने का मतलब है किस संख्या यानी किसी नंबर के साथ, है ना, मैथ के किसी ऑप्शन, मतलब मैथ किसी क्या कहते हैं चिन्ह के साथ, है ना, किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ, थर्ड नंबर का दशमलव यानी कि डॉट के साथ, है ना, पॉइंट के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहने का देखिए, एक बार सारे के साथ साइंस हो जाइए, मुझे क्वेश्चन एक बार रिपीट करने दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है वैल्यू एंट्री, यानी कोई भी आप वैल्यू एंटर करते हो तो वो किससे मिलकर आपकी होती है, किससे मिलकर आपकी बनती है। जो भी आप वैल्यू है, कोई भी नंबर आप टाइप करते हो एक्सेल में, वो किससे मिलकर बनता है आपका? किसी संख्याओं के साथ मिलकर बनता है, किसी नंबर के साथ मिलकर बनता है आपका। मैथ के किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ बनता है, मैथमेटिक्स, है ना, मैथ के किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ मिलकर बनता है। दशमलव यानी कि किसी डॉट, पॉइंट के वजह डॉट आता है आपका, उसके साथ मिलकर बनता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन तीनों के साथ बनता है। नंबर 2 में आया मेरे पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सारे अनम्यूट हो, आप बताइए आप। डी होगा सर। ऑप्शन डी होगा। जी सर ऑप्शन डी। नीमा जी आप बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया? नो सर, नहीं समझ आया। देखिए ये सीधा सीधा बोल रहा है, जो भी आप एग्जांपल दिखाते हो यहाँ पे, जैसे आप नंबर टाइप कर रहे हो, है ना, आप नंबर के साथ और भी क्या क्या चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? प्लस माइनस, डॉट लगा सकते हैं, है ना, स्पेशल कैरेक्टर में ऐड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो वही ऑप्शन पूछ रहा है, आप जो भी एंट्री वैल्यू डाटा एंट्री करते हो तो उसके साथ क्या क्या ऑप्शन, आप किसके साथ उसको इस्तेमाल करते हो। तो उत्तर क्या आपका यहाँ पे, आंसर क्या आपका? उपरोक्त सभी, यानी कि हम सभी का इस्तेमाल करते हैं कोई भी वैल्यू को एंटर करने के लिए, यानी कि हम डॉट का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वैल्यू आपकी डॉट में आती है, डॉट आपको दिखता है। अगर हमें माइनस करना होता है या प्लस करना होता है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं एक्सेल के अंदर, है ना। और साथ साथ हमें किसी और अगर संख्या लिखनी होती है तो संख्या लिखते नहीं यहाँ पे, हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू पे टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर। ये होगी संख्या लिखने की बात। स्पेशल कैरेक्टर हो गया आपको, जैसे ये होगा स्पेशल कैरेक्टर इनटू का साइन, है ना।
और श्रृंखला क्या हो गया आपके, होता ना ये होगा। ओके, तो आप सबको समझ में तो आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। एक्सेल 2010 को छोड़िए, आपसे एक्सेल पे ध्यान दीजिए। एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या है, प्रत्येक पेज से प्रत्येक पेज को कहते क्या। अच्छा देखिए, एक्सेल में जो भी आप शीट पे काम करते हो, एक्सेल पे जो भी आप काम करते हो उसे हम कहते क्या है, उसके हर पेज को हम कहते क्या है, बोलते हैं सर सी नंबर। वर्कशीट बोलते हैं उसे। सर इसके ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बता रहा हूँ हिंदी में, सुनिए। बुक बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं आपको, स्टाइल शीट बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, या फिर आपको बोलते हैं शीट बोलते हैं उसे। वर्कशीट। वर्कशीट होती है ना आपकी, क्योंकि एक्सेल में जितने भी आप शीट पे काम करते हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्कशीट। ऑप्शन क्या आपका यहाँ पे, वर्कशीट, है ना। ऑप्शन आपका वर्कशीट। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए अभिषेक जी। सर सीट वो तो सर सीट होता है, वो फाइल थोड़ा होता है सर वो तो। देखिए, जो आप उसे काम करो ना, लिखा है ना यहाँ पे, एक्सेल की फाइल लिखी है यहाँ पे, बनी हुई फाइल, बनी हुई फाइल। देखिए जैसे कि ये जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे, मैं आपको स्क्रीनशॉट कराता हूँ एक्सेल का। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो फाइल है आपके सामने, इसे हम एक्सेल की फाइल, जब आप फाइल को सेव करते हो तो आपकी फाइल नहीं हुई। फाइल कब होती है, जब आप यहाँ पे अपना काम करके सेव करते हो, वो फाइल आपकी तब बनती है। ये तब के बारे में पूछ रहा है। यहाँ सर, यहाँ पे तो नीचे सर शो कर रहा है सर सीट सर, मैं वही समझा सर। नहीं, वो आपको फाइल की पूछ रहा है। फाइल जो अभी आप काम करते हो, सेव करते हो, वो बनती है आपकी फाइल। तो एक्सेल की फाइल में प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, हर एक पेज को क्या कहते हैं, एक्सेल की शीट को, एक्सेल में जो काम करते हैं उसके हर पेज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्कशीट, है ना। इन सारे पेज को मिला के बनता है हमारा एक वर्क बुक। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीपल वर्कशीट को मिला के बनता है हमारा एक वर्क बुक। ओके, सर तो अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। आप सबको स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी। यस सर। तो 19 नंबर क्या है, नियम में से किसके द्वारा रेडी टू यूज के रूप में फाइल प्रदान की जाती है। रेडी टू यूज, समझ में नहीं आ रहा। रेडी वही मैं देख रहा हूँ। रेडी टू यूज मतलब इनमें से, अच्छा देखिए पूछा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेडी टू यूज के द्वारा फाइल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। टेम्पलेट्स, रिपोर्ट्स, बुक या शीट्स। देखिए इसका ऑप्शन देखिए सिंपल है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो अपना, है ना, एक्सेल ओपन करते हो तो ऐसी कौन सी होती है जो रेडी टू यूज, जो ऑलरेडी आपके लिए रेडी की जाती है, इसका एक क्लिक करके उसे यूज कर सकते हो अपने काम के लिए। एक्सेल जब भी सीट होगा, शीट होता है। सर इसके ऑप्शन बताएं। ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन है, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन प्रॉपर बता दो, उसके बाद मैं ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद प्लीज आप कुछ बोलिएगा, क्योंकि ऐसे आप बताते हो तो आपस में खुद भी कंफ्यूज होते हो और सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, सर अभिषेक को म्यूट करते हैं। देखिए मैं अभिषेक जी को क्या, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सबको प्रॉपर म्यूट कर दिया है। क्वेश्चन ये है मेरा कि नियम में से, जैसे आप कोई भी आप एक्सेल ओपन करते हो तो आपको रेडी टू यूज के लिए कौन सी फाइल आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है कि आप उसमें से एक क्लिक करके अपने काम को यूज कर सकते हो। ऑप्शन है आपका यहाँ पे टेम्पलेट्स, सेकंड नंबर है आपका रिपोर्ट, फिर आपका बुक, फिर आपका शीट। तो मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया, आप सब बताइए।